Hello student. Today we will discuss on ultra structure of nucleus. केंद्रक की परासंरचना. केंद्रक की परासंरचना का अध्ययन करने से पूर्व हम लोग कुछ इसकी प्रीवियस हिस्ट्री या प्रीवियस जो अपन ने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड बात करते हैं. केंद्रक कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण या मास्टर सेल ऑर्गेनेलिज है, कोशिकांग है. जैसा कि प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था, सेल भी न्यूक्लियस के बेस पे दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल एंड यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल. ऐसे सभी जीव जगत जिनमें प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है उनको प्रोकैरियोटा समूह में रखा, और ऐसे सभी जीव जगत या सजीव जिनमें यूकैरियोटिक टाइप ऑफ केंद्रक पाया जाता है उनको यूकैरियोटा वर्ग में रखा. तो सारे जीवों को केंद्रक के आधार पर भी दो प्रभागों में विभाजित किया गया है. ओके, इसलिए केंद्रक कोशिका में एक महत्वपूर्ण संरचना है. कोशिका की खोज के साथ साथ, कोशिका की डिस्कवरी के साथ साथ केंद्रक को मास्टर सेल ऑर्गेनेलिज कहा गया. इसलिए कहा जाता है कि केंद्रक कोशिका की संपूर्ण क्रियाओं को कंट्रोल करता है. अभी अपन जो पढ़ेंगे वो यूकैरियोटिक केंद्रक की परासंरचना के बारे में पढ़ेंगे. कुछ कोशिकांग अपने कोर्स में ऐसे हैं जिनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमारे कोर्स में है. क्लियर? तो केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की, ये आप लोग सब जानते होंगे. कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, तब भी केंद्रक अपने महत्वपूर्ण रोल में था. इसको ट्रेडेस्केंसिया प्लांट में न्यूरोस्पोरा में केंद्रक के आविष्कार किया गया. केंद्र को सर्वप्रथम रिपोर्ट किया गया रॉबर्ट ब्राउन द्वारा. फिर उसको ट्रेडेस्केंसिया प्लांट में मैक्सिमम स्टडी की गई, और इंडियन कॉन्टिनेंटल में ट्रेडेस्केंसिया के साथ साथ रियो डिस्कोलर प्लांट का भी यूज करते हैं केंद्रक की अध्ययन के लिए. केंद्रक के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं कि जैसे ये स्लाइड जो दिख रही है आपको, इसको अपन एक कोशिका माने तो केंद्रक इसी अवस्था में इनमें पाया जाता है. अगर एनिमल सेल है तो केंद्रक केंद्र में पाया जाएगा, और पादप सेल है तो पादप सेल के केंद्र में बहुत बड़ी रिक्तिका होती है और केंद्रक परिधि में होता है. सेंट्रल न्यूक्लिएटेड सेल इज एनिमल सेल, पेरिफेरल सेल न्यूक्लियर इज सेंट्रल वैक्यूलेटेड सेल इज प्लांट सेल. एंड सेंट्रल वैक्यूलेटेड सेल अगर सेंटर में वैक्यूल होगी तो केंद्रक परिधि की तरफ होता है. क्लियर? केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए होता है, जिसके द्वारा केंद्रक कोशिका की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है. जैसे कोशिका में अगर कोई डाइजेशन हो रहा है तो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होता है. कोशिका में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होता है. कोशिका में कोई हार्मोनल एक्टिविटी होती है तो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होते हैं. फोटोसिंथेसिस होता है तो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होता है. इन सब का अपन इसमें अध्ययन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल केंद्रक की बात करते हैं तो केंद्रक पहली और इम्पोर्टेंट ऐसी महत्वपूर्ण संरचना है जो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड रहती है. मीन्स दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है. इसके बाहरी झिल्ली को आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, आंतरिक झिल्ली को इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है. दोनों के बीच में, जैसे ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में जो ये स्पेस पाया जाता है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है. तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ केंद्रक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है.
मीन्स अब आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा कि आपके कोर्स में कौन कौन से कोशिकांग हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलिज हैं। उन सेल ऑर्गेनेलिज में से एक लिस्टिंग करनी पड़ेगी आपको कि कौन कौन से डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, कौन से सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और कौन से ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। मीन्स उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। मेम्ब्रेन के बिहाफ पे इन पे क्वेश्चन आता, कंपटीशन में आता है कि विच सेल ऑर्गेनेलिज इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, विच सेल ऑर्गेनेलिज इज सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड विच सेल ऑर्गेनेलिज हैव ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ओके, एंड द पॉइंट ऑफ दैट पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिज। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिज के बीच में कुछ स्पेस पाए जाते हैं। इन स्पेस को न्यूक्लियर पोर, केंद्रक छिद्र कहा जाता है। न्यूक्लियर पोर मैक्सिमम जैसे या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया होता है। ये न्यूक्लियर पोर कोशिका में कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, मेंटेन करने का कार्य करते हैं। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होती है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ये होती है कि कोशिका में न्यूक्लियोप्लाज्म मीन टू से कि केंद्रक न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड, ओके, और साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य, कोशिका द्रव्य है ना, और केंद्रक द्रव्य। तो ये केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य का केमिकल इक्विलिब्रियम, साम्य बनाने की कोशिश का कार्य करते हैं। मीन्स अगर ये कोशिका इतनी बड़ी है तो केंद्रक अगर इतना बड़ा है तो इनका अनुपात, निश्चित अनुपात को मेंटेन करते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति होती है, अनुकूल परिस्थिति में अगर कोशिका की साइज बड़ी हो जाती है तो नेचुरल है न्यूक्लियस इतना ही रहेगा। ये यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है, सेल एक्टिविटी, उसको आसानी से कंट्रोल कर सकता है और दूर जो सेल एक्टिविटी होती है उसको कंपेरेटिवली नहीं कर पाएगा। तो ऐसी अवस्था में कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिकाओं को, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिनमें दो केंद्र का निर्माण होता है। ये दोनों केंद्रक कोशिका की संपूर्ण क्रियाविधियों का नियंत्रण करते हैं। That's all about today. We will discuss on further next class.